माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है द डेजर्ट एंड द प्लेट्यू रीजन्स। ओके, इससे पहले भी हम एक पार्ट कर चुके हैं इस चैप्टर का। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसे भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें हमने डेजर्ट के बारे में, द ग्रेट डेजर्ट, थार डेजर्ट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखकर उसको ज़रूर पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो इस चैप्टर का है, टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? अ प्लेट्यू इज़ अ हिल। प्लेट्यू क्या होता है? हाई हिल विद अ फ्लैट टॉप। जैसे कि आपने माउंटेन्स और हिल्स के बारे में पढ़ा है। माउंटेन्स और हिल्स कैसे होती हैं, उनकी शेप क्या होती है, उनका जो टॉप होता है वो राउंड होता है। ठीक है, राउंड टॉप होता है इस तरह माउंटेन्स और हिल्स का। जबकि प्लेट्यू का कैसा होता है? प्लेट्यू इज़ अ हाई हिल होता है, ये हिल की तरह ही है, जैसे हिल होती है ना वैसे ही होता है। लेकिन इसका टॉप कैसा होता है? इसका राउंड टॉप नहीं होता है, इसका फ्लैट टॉप होता है। जैसे ये ऊपर का पार्ट हम काट दें और ये वाला पार्ट रह जाएगा ऐसे टेबल की तरह। ठीक है, इस तरह का शेप होती है प्लेट्यू की। नेक्स्ट है इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम अ हिल। ये हिल से डिफरेंट होता है, जैसे अभी आपने देखा विच हैज़ राउंडेड टॉप। हिल की टॉप राउंडेड होती है, लेकिन इसकी कैसी होती है? फ्लैट लैंड होती है, टेबल के जैसी लैंड होती है, इसीलिए इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड। अगर आप इंडिया के मैप में प्लेट्यू को देखोगे, प्लेट्यू वाला पार्ट देखोगे, तो आप देखोगे कि जो प्लेट्यू है, इंडिया का प्लेट्यू है, इसको 3 तरफ से पानी वाले एरिया ने घेरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं। आपको मैंने समझाया था पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। और जो उसके बीच में जो प्लेट्यू हैं, पेनिनसुलर जो एरिया है उसके बीच प्लेट्यू है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला गया है इनको। ठीक है, इसको आगे मैप से समझेंगे। ये मैप आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। विद इन पेयर्स लुक एट द मैप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू गिवन बिलो फिगर 13 एंड डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन डिस्कस द आंसर विद द क्लास। ठीक है, इसके नीचे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर इसको समझने के बाद आपने वो क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम देखेंगे, ये देखिए, पहले हमने डेजर्ट किया था। डेजर्ट हमने देखा कि राजस्थान के एरिया में कुछ गुजरात को कवर करता हुआ, ये हो गया हमारा डेजर्ट। थोड़ा थोड़ा हरियाणा पंजाब को भी कवर करता है ये हो गया डेजर्ट। ओके, इसके बाद हम प्लेट्यू पढ़ रहे थे। प्लेट्यू, ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर का एरिया दिख रहा है ना, सारा इंडिया का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है ये प्लेट्यूज कवर करते हैं। आप देख रहे हो मैप में, ये सारा लाइट ब्राउन कलर का आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये प्लेट्यू एरिया है। ठीक है, सारा ये वाला, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ओके, ये सारा कौन सा एरिया है? ये सारा प्लेट्यू एरिया है। ठीक है, इंडिया का देखो कितना ज़्यादा भाग इसने कवर किया हुआ है प्लेट्यू ने। इसमें से कौन कौन से मेन प्लेट्यू हैं? देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में डेक्कन प्लेट्यू है। ओके, छोटा नागपुर है, बुंदेलखंड है, मालवा है, जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, ये सारे क्या हैं? मेन इसके प्लेट्यूज़ हैं। प्लेट्यू आपको पता चल ही गया क्या होता है। ओके, और इसके बीच में से जो रिवर्स जा रही हैं, देखिए प्लेट्यू के बीच में से जो रिवर्स आ रही हैं उनके नाम बता रही हूँ। जैसे ये गोदावरी है, गोदावरी रिवर जो ब्लू कलर से है ना, वाटर को हम ब्लू कलर से शो करते हैं, इसलिए रिवर्स को इन्होंने ब्लू कलर से शो किया हुआ है। जैसे ब्लू कलर में आप देख रहे हो, कृष्णा रिवर है, ये गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है और कावेरी, ये रिवर्स प्लेट्यू में से आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको वो देखोगे। उसके बाद अब मैप का थोड़ा सा और समझा देती हूँ आपको। ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड,
और ये क्या है, जो ये है साइड पर, ये कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, पानी के साथ का एरिया, इसको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, ओके। और प्लेट्यू देखिए यहाँ पर भी है, ये तो सारा प्लेट्यू है, ये आप देख रहे हो ना, मेघालय में, असम के नीचे मेघालय जो स्टेट आपको करवाई हुई है, मेघालय में एक प्लेट्यू है, यहाँ पर भी छोटा सा। चलो इसको आगे पढ़ लेते हैं हम, फिर ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की लोकेशन देखेंगे, लैंडफॉर्म देखेंगे और रिवर्स जो हम देख चुके हैं अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड टू साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स आपको समझाया था, नदर्न प्लेन्स कहाँ हैं, नदर्न प्लेन्स हमारी हैं, ये फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। नदर्न प्लेन्स के साउथ में है प्लेट्यू। नदर्न प्लेन्स में आपको दिखा दूँ कहाँ पर है। नदर्न प्लेन्स ये रहा, जो ये एरिया है ना ग्रीन कलर से, ये नदर्न प्लेन्स के साउथ, नदर्न प्लेन का साउथ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। ये सारा नदर्न प्लेन का क्या हो गया, साउथ हो गया। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन आपको देखनी आनी चाहिए, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट, लेकिन इनमें से जो सब पार्ट्स होते हैं, जैसे नदर्न प्लेन को ले लें, नदर्न प्लेन किसका साउथ है, नदर्न प्लेन साउथ है माउंटेन रेंज का, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स का। और जो प्लेट्यू है वो किसका साउथ है, वो नॉर्थन प्लेन का साउथ है, ठीक है। तो इस तरह ये डायरेक्शंस हैं, और ये आपको मैंने दिखाया है कि नदर्न प्लेन्स के साउथ में क्या है, हमारे प्लेट्यूज हैं। इसके बाद है इट कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया, जैसे हमने हाफ से ज़्यादा एरिया ये इंडिया का घेरा हुआ है इन्होंने। इट हैज़ रॉकी एंड अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस होता है कि ऊबड़ खाबड़ जगह, ठीक है, और यहाँ पर पर्वतीय एरिया है ज़्यादा। इट इज़ सराउंडेड बाय मैनी हिल्स, और यहाँ पर बहुत सारी हिल्स भी हैं जिनको हम इनके नाम पढ़ रहे हैं आगे। सबसे पहले है अरावली हिल्स, ठीक है, राजमहल हिल्स। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे, मैप में देखना है आपने, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अरावली हिल्स कहाँ पर हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राजमहल हिल्स हैं, ईस्ट वाली साइड पर ईस्टर्न घाट है और वेस्ट वाली साइड पर वेस्टर्न घाट है। जो मैंने आपको कोस्टल एरिया दिखाया था ना, बिल्कुल साइड पर प्लेट्यू के साइड पर ईस्ट और वेस्ट में, वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। उसके बाद है नीलगिरी एंड कैरडम हिल्स इन साउथ, साउथ में नीलगिरी और कैरडम हिल्स हैं। इसके बाद है विंध्या हिल्स इन नॉर्थ ऑफ रिवर ऑफ नर्मदा, नर्मदा के नॉर्थ में आपने विंध्या हिल्स को सर्कल करना है। उसके बाद पहले आप नर्मदा देख लोगे, नर्मदा के नॉर्थ मतलब कि ऊपर वाली साइड पर विंध्या हिल्स मिलेंगी आपको। इसके बाद है रिवर सतपुरा हिल्स हैं, कहाँ पर, नॉर्थ ऑफ रिवर ताप्ती, रिवर ताप्ती देखोगे, रिवर ताप्ती के ऊपर देखोगे आपको सतपुरा हिल्स मिलेंगी। सम रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर, अभी आपको बताया था कि ये जो सारा रीजन है जहाँ पर ये सारी हिल्स हैं, ठीक है, प्लेट्यू वाला जो रीजन है जिसमें ये सारी हिल्स हैं, वहाँ पर कुछ रिवर्स भी हैं। कौन कौन सी रिवर्स हैं, चंबल, बेतवा, सन, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और ये सब नदियों के नाम हैं। प्लेट्यू में कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो ये वाले रिवर्स आप बता सकते हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमने एक डायग्राम में, एक इमेज में देखना है, इसको आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से देखोगे आप, फिर उसके बाद आप मैप में देखो, फिर आपको सब पता चल जाएगा। जैसे कि हमने समझा है वैसे आप यहाँ से देखते जाओगे और मैप में देखते जाओगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू को मेन 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ, नॉर्थ में एक तो सेंटर, एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ, साउथ में जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको, ठीक है, नॉर्थ और साउथ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो तो सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, इंडिया का जो सेंट्रल है, प्लेट्यू वाले भाग का जो सेंट्रल पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द नॉर्थ बोला गया यहाँ पर। और जो नीचे वाला पार्ट है, इसके नीचे वाला पार्ट वो है डेक्कन प्लेट्यू इन साउथ। एक बार फिर से मैप में दिखा दूंगी मैं आपको। यहाँ पर इसके बाद डेक्कन प्लेट्यू में तो इन्होंने सिर्फ शिलोंग प्लेट्यू बताया हुआ है, शिलोंग प्लेट्यू है, लेकिन
जो ये सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड इन नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू, वेस्ट में मालवा प्लेट्यू है, और जो बिटवीन का एरिया है, बीच का एरिया, उसमें बुंदेलखंड, मालवा एंड छोटा नागपुर ये सब दिखते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट, ईस्ट में भी छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो आज जब आप मैप देखोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया कैसा होता है, उसकी लोकेशन कैसी होती है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, उसमें से कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। और आपको लोकेशन भी पता चल गई होगी। आप मैप पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो कलर कर सकते हैं, जैसे कलर करके दिया हुआ है कि जो ऊपर का एरिया है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर आप ब्राउन कलर से माउंटेंस को शो कर सकते हैं, सेंटर में आप प्लेट्यू को शो कर सकते हैं, और साइड पर राजस्थान में आप डेजर्ट को शो कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के साथ साथ का एरिया लगा हुआ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को शो कर सकते हैं आप। तो आप नदर्न प्लेन्स को शो कर सकते हैं। इस तरह आप मैप पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैप को बार बार देखें और चैप्टर को पढ़ें बार बार। अगर आपको नहीं समझ आता तो कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने जो प्लेट्यूज़ पढ़े हैं अभी, मालवा प्लेट्यूज़, इनको एक एक करके जो हमारे मेन प्लेट्यू हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल।